सबसे पहले आपको बताएं कि कायद नून लीग ने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बनने को गलती करार दे दिया। उन्होंने कहा यह गलती थी कि 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बनने दी। उन्होंने ये भी कहा कि ना होता बांस ना बजती बांसुरी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से ही आई है। ऐसे ही इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बांसुरी बनती। कायद नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2022 में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ को हुकूमत छोड़ने का कह दिया था, मगर फिर पीटीआई की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि हम अल्टीमेटम के आगे सर झुकाने वाले नहीं, इसलिए शहबाज शरीफ को कहा कि अब हुकूमत ना छोड़े, मुकाबला करें ताकि इसे अल्टीमेटम देने की कीमत का पता चल सके। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि 2022 में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ को हुकूमत छोड़ने का कह दिया था, मगर फिर पीटीआई की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया। मैंने कहा शहबाज साहब गवर्नमेंट ना लो, और अगर ले लिए तो खत छोड़ दो, बैठे हैं सब, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, उनसे अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा भाई अल्टीमेटमों के सामने तो हम सर नहीं झुकाते, मैं तो नहीं झुकाऊंगा, ना आपने झुकाना है। शहबाज साहब की तकरीर तैयार थी, रात को इन्होंने स्टेप डाउन करना था और बिल्कुल तैयार, 4 घंटे रह गए थे, अल्टीमेटम आ गया। मैंने खुद कहा इनको अब नहीं छोड़ना आपने, अब रहें आप, मुकाबला करें। इसको पहले अल्टीमेटम की कीमत का पता लग जाए, उसके बाद फिर हम अपना अगला काम करेंगे। शाबाश शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, इनकी टीम के ऊपर, जिन्होंने बड़ी जान फशानी के साथ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और पाकिस्तान को उन हालात में पाकिस्तान को खड़ा किया। लेकिन उसकी प्राइस है जो हमने पे की है, वो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया अपना हमने। मुस्लिम लीग नून ने अपना पार्टी मंशूर जारी कर दिया। मंशूर के अहम नुकात में 1 करोड़ नौकरियां, 1 साल में महंगाई में 10% तक कमी शामिल है, 4 साल में महंगाई की शरह कम करके 4 से 6% तक लाई जाएगी, ये भी मंशूर में कहा गया है। 5 साल में गुर्बत में 50%, बेरोजगारी में 5% कमी लाई जाएगी। मंशूर के अहम सियासी निकात में नैब का खात्मा और आइन के आर्टिकल 62 और 63 की असल हालत में बहाली भी शामिल है। मंशूर के मुताबिक नून लीग की हुकूमत आई तो किसानों को बिला सूद कर्ज मिलेगा, तनाज़ात के हल के लिए पंचायत सिस्टम आएगा, बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा। कि अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत हुई है। बानी तहरीक इंसाफ के वकला की अदम मौजूदगी के बायस गवाहों पर जिरा शुरू ना हो सकी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार ने में ज्वाइन किया है। समाअत का अहवाल क्या है आपके पास? शबीर आप हमें सुन पा रहे हैं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की वकला की अदम मौजूदगी के बायस अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सरकारी वकील फराहम कर दिए हैं और उनको कहा गया कि आपके जो वकला हैं वो मुसलसल गैर हाजिर रहें, लिहाजा आज के बाद स्टेट काउंसिल आपकी नुमाइंदगी करेंगे। जिस पर बानी पीटीआई और जज अबुल हसनात जुल्करनैन के माबैन शदीद तल्ख कलामी हुई और बानी पीटीआई ने कहा कि हम तो इन वकला को जानते नहीं, ये कैसे हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि आपको बार बार मौका दिया गया है, आपकी 75 दरखास्तें हमारे पास आई हैं, वकला से मुलाकात की, फैमिली से मुशावरत की और दीगर कई दरखास्तें हैं, उनको हमने अलाउ किया है, लेकिन आपके वकला मुसलसल गैर हाजिर रहे हैं और मुसलसल जो है इल्तवा मांगा जा रहा है। जिस पर जो शाह महमूद कुरैशी है उन्होंने
अदालत को बताया कि क्योंकि हम इन वकला को नहीं जानते, ये कैसे हमारी नुमाइंदगी करेंगे, ये फेयर ट्रायल नहीं है, लिहाजा हम इन पर अदम एतमाद कर रहे हैं जो वकील हमें फराहम किए गए हैं। शाहमूद कुरैशी ने सरकारी वकील सफाई की दी गई केस की फाइल कमरा अदालत में उछाल दी और जो सरकारी वकील उनको फराहम किए गए थे उन पर अदम एतमाद का इजहार किया। बानी तहरीक इंसाफ ने जज साहब को बताया कि जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, मैं 3 माह से कह रहा हूँ कि समाज से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाजत दी जाए, बार बार दरखास्त के बावजूद वकला से मुशावरत करने की इजाजत नहीं दी जा रही, मुशावरत नहीं करने दी जाएगी तो केस कैसे आगे चल जाएगा। जिस पर अदालत ने कहा कि जितना रिलीफ आपको दिया जा सकता था उतना रिलीफ हमने आपको दिया, आपके वकील मुसलसल गैर हाजिर रहे हैं, हम केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके वकला ही पेश नहीं हो रही, आपको साइकिल फराहम कर दी गई, आपको मुलाकात की इजाजत दी गई, आपको बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत दी गई, आपकी जितनी भी दरखास्तें अदालत में आई है उनको अलाउ किया गया, आपने तो मुलाकात का ऑर्डर किया लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। बानी तहरीक इंसाफ ने ये अदालत को बताया। अदालत में बानी तहरीक इंसाफ मुश्तिल हुए, उन्होंने कहा कि इधर भी सरकार है उधर भी सरकार है, ये क्या मजाक चल रहा है। अब ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर तफसीलात के लिए।